नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज नमस्कार इंडिया की टीम सिंगू बॉर्डर पर पहुंची, जहां की पिछले 26 दिनों से जो हमारे अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं अपनी उसी एक मांग को लेकर कि पुराने जितने कानून हैं वो रद्द किए जाएं और नया कानून बनाया जाए उसको। हालांकि सरकार ने भी जिसको कहते हैं कि नाक का प्रश्न बनाया हुआ है और वो बातचीत को तैयार नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कहीं भी जा रहे हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं वो भी कहीं जा रहे हैं। सरकार के विभिन्न प्रतिनिधि अपनी उस स्ट्रेटेजी के तहत, जिसके तहत उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर 700 जगहों पर धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आदि आदि करने के लिए घोषणा की थी, वहाँ सब जगह जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह, जहां मेरा अन्नदाता बैठा हुआ है, जहां मेरा किसान बैठा हुआ है। ना जाने क्यों वो ये भूल रही है आज की सरकार की, आज के समय में हो या पुराना समय हो, सरकार भूल रही है कि ये किसान उसकी प्रजा है, उसके बच्चे हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उनकी किसी जिद को भी मानती है, जबकि इनकी कोई जिद गलत नहीं है, कोई हट नहीं है, कोई बाल हट नहीं, कोई राज हट नहीं, लेकिन लगता है कि हमारे सत्ता पक्ष वाले कहीं ना कहीं, पुराने जमाने में कहा जाता था राज हट पर अड़ गए। मैं नहीं समझता ऐसा उनको करना चाहिए। हमने आज कई जगहों पर बात की, सिंगू बॉर्डर पर बात की, भिन्न भिन्न किसान संगठनों से बात की। हम आपको बात सुनिए पहले आप कि इन्होंने क्या कहा। आज किसान आंदोलन का 26वां दिन, इस कड़कती सर्दी के अंदर, इस कपकपाती सर्दी के अंदर, भारत का दिन, दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर। और मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी जो कि सारे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, गृह मंत्री जी जो सारे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर जा रहे हैं किसानों से या बाकी लोगों से मिलने के लिए, लेकिन वो अपने घर से बामुश्किल 15-20 किलोमीटर दूर जहां नहीं आ पा रहे हैं, वही सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ बात करने के लिए मेजर सिंह कसेल साहब क्या कहेंगे। अब तो सरकार ने फिर आपके पास एक प्रस्ताव भेजा है बातचीत के लिए। ये सरकार का कोई न्योता नहीं है, ये वो ही न्योता है। हम तो वैसे उस न्योतों में नहीं गए थे जो मीटिंगें हुई है, लेकिन हम नहीं गए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वाले बाकी जाते रहे, 21 वाले 31 वाले। तो हमें मालूम था भाई ये कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसका रिजल्ट निकला भी नहीं। उसी को लिख के भेज के उसके पेज बढ़ा दे हैं, पॉइंट 8 ही है, उसके एक पेज के ऊपर एक पॉइंट भेज दिया, उसका भी कोई फायदा नहीं। जो बात हो गई है उसको दोबारा दोहराने की क्या जरूरत है। वो कोई और न्योता तो हम फिर ठकरा दिया, हम नहीं जाएंगे। मेरा ख्याल कोई भी नहीं जाएगा। आप एक बात बताएं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर दूर कच्छ तो जाते हैं बात करने किसानों से, हालांकि कम्युनिटी कुछ गिनती के लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन बामुश्किल 15-20 किलोमीटर आप लोगों के पास नहीं आ रहे। क्या कारण आपको लगता है? वो ऐसा है तो प्रधानमंत्री जी ने जहाँ सिंगूपुर, टिकरी, गाजियाबाद, अपने जयपुर हाईवे में, कुंडली में जो किसान बैठे हुए ना, उनको कहते हैं कि ये डुप्लीकेट है। तो वो असली किसानों को मिलने जाते हैं, जो एक दो असली किसान उनकी पार्टी के हैं ना, उनके पास जाते हैं। डुप्लीकेट के पास क्या करेंगे आप डुप्लीकेट को मिलाकर देखिए। एक चीज और है, मेजर सिंह जी स्वयं पर उनके ऊपर ये एक तरीके का तंज है, वो तंज कस रहे हैं और इनको बेशक इन लोगों के ऊपर अनेकों आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे, देश विरोधी, जींस पहनना, बर्गर, लेकिन बावजूद उसके जब आप देशद्रोही हैं, ठीक है, आप बर्गर खाने वाले हैं, तो फिर बार बार आपको क्यों प्रस्ताव भेजा जा रहा है सरकार की तरफ से? फिर यही तो हम सोचते हैं कि जब हम देशद्रोही हैं, हम कानून तोड़ते हैं, हम डुप्लीकेट हैं, हमें अकल नहीं है, हमें समझ नहीं है, तो फिर हमें बैठे रहना थी। मैं एक बात मोदी जी को कहता हूँ, मोदी जी के सुनने वाली बात है और उसके काम आएगी। ये जो MSP है, जहाँ ये जो MSC है, ये सिर्फ 53 साल हो गए सिर्फ पंजाब और हरियाणा को मिलती है, बाकी सारे हिंदुस्तान में किसी भी सूबे में MSP नहीं है। MSP पे खरीद होती नहीं है, ये ना ही कोई जमीन का प्रबंध है सारे हिंदुस्तान में। ये किसी की 3 एकड़ जमीन है तो 6 जगह है, 5 एकड़ जमीन है तो 10 जगह है। हमारी जिसकी 3 एकड़ है 3 एक जगह है, 5 एकड़ है 1 जगह, 10 एकड़ 1 जगह। जमीन का प्रबंध हमारा प्रताप सिंह कैरों ने करा, बिजली और सड़क का प्रबंध हमारा लक्ष्मण सिंह गिल ने करा मुख्यमंत्री से।
और मंडी का प्रबंध गुरबंश सिंह मुसाफिर ने करा। ये प्रबंध जो हमारे पुरखों ने करा है, बड़े 1967 में जब हिंदुस्तान भूखा मरता तब ये प्रबंध करा था FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये नेहरू ने बनाई थी। तो हम जैसे सारे हिंदुस्तान के पास जहाँ एक बाप के पास 100 एकड़ जमीन हुई तो उसके 2 लड़के हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा 1 लड़का और बाकी हिंदुस्तान 1 लड़का। हमारे पास 1.5 एकड़ जमीन है और बाकी हिंदुस्तान के पास सारे के 98 एकड़ जमीन है। 98 एकड़ जमीन वाला 1967 से लेके आज तक 35 मन या 35 क्विंटल दाने अपने बाप को देता है। गेहूं 65% 1.5 एकड़ वाला देता है और धान 45 क्विंटल 98 क्विंटल एकड़ वाला देता है, तो 55 क्विंटल 1.5 एकड़ वाला देता है। तो जब हम इतना पेट भरते हैं, आप भी हमारे से लेते हैं, तो बाकी हिंदुस्तान में ये कानून लागू करने, एक तो वहाँ सड़कें बन जाए, बिजली प्रबंध हो जाए, नीचे से पानी का प्रबंध हो जाए, नहरों का जाल बिछ जाए, एक तो वो अच्छी तरह खाना खाने लगे, अच्छी तरह कपड़े पहनने लगे हमारे जैसे। जैसे हमें कहते हैं कि तुम किसान हो, तुम कपड़े अच्छे पहनते हो, तुम्हारे पास मोबाइल अच्छे हैं। जब हम काम करते MSP 53 साल ली है, किसी हिंदुस्तानी ने मांगी नहीं है, तो उनको दो, भूखे लोगों को दो कि हम अपने आप मर जाएंगे। एक बात बताएं, सरकार कहती है कि हमने घोषणा की है लागत से 1.5 गुना देने का MSP, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि हम 1.5 गुना दे नहीं सकते। तो क्या कहेंगे सरकार की इस 2 मुही बातों के ऊपर? वो कैसे दी है? वो ऐसे दी है कि 2016 में 1450 रुपए 1 क्विंटल के ऊपर खर्चा था। 1450 रुपए 1 क्विंटल के खर्चा आता था। इनने 2018 में क्या करा कि खर्च 1200 कर दिया, 250 रुपया खर्च कम कर दिया, तो 600 उसके जोड़ के 1800 कर दिया, उसको 1.5 गुना बना दिया। अब ये कल इनका बयान था कि विरोधी धिर के चोन मैनिफेस्टो को हम सेरा देना चाहते हैं, वो सेरा ले लें, हम सेरा नहीं लेते, वो सेरा ले लें, हम सेरा नहीं लेते। हम सोचते हैं कि ये 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। WTO के तहत इन दोनों ने ये नीतियां लाए, लेकिन ये जमीन से जुड़े हुए लोग थे, उनने लागू नहीं करी। बाद में वाजपेयी जी आ गए, वाजपेयी भी जमीन से जुड़े हुए लोग थे, उनने भी ये लागू नहीं करी। बाद में वाजपेयी के बाद फिर मनमोहन सिंह आ गए, उनने फिर लागू नहीं करी। जमीन से जुड़े थे ना, उनको मालूम था भी जमीन से ये किसान जुड़ा, जमीन से हम जुड़े हैं, छीनेंगे तो मरेंगे। लेकिन ये मोदी जी 10 फुट जमीन से ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं। जब ऊपर उड़ रहे हैं, इनने लागू कर दिया। लागू क्यों करा इनने पहले करी अपना नोटबंदी करी, कोई नहीं बोला। फिर इन्हें GST करी, कोई नहीं बोला। रेलवे बेची, कोई नहीं बोला। LIC बेची, कोई नहीं बोला। अपना हवाई अड्डे बेच दिए, कोई नहीं बोला। कोई ना बोला, इन्हें सोचा कोई बोला नहीं है, अब ये जमीन के ऊपर नहीं बोलेगी। मेजर सिंह जी, लेकिन आपके इस प्रकार के बयानों से ही लोग कहेंगे कि आप किसी न किसी राजनीतिक दल के उत्साह में ऐसा बोल रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि हमारे लिए जो वोटों वाले राजनीतिक दल है ना, वो हमके पास मेहनत नहीं। ये राजनीतिक दल हमारे साथ हुए जहाँ हम उनको मानते हैं, तो इस स्टेज के किसी स्टेज के ऊपर किसी को नहीं बोलने देते, किसी को भी। ये आज मैं कह दूँ ना कि मैं अकाली दल के साथ हूँ, तो मालूम पड़ जाए तो मेरे को भी नहीं चलता। एक सवाल, आखिरी सवाल, सरकार ने शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया इस बार। आपको लगता है कि कहीं किसान आंदोलन से सरकार कहीं दबाव में आ गई है या वास्तव में कोविड के कारण किया? नहीं, वो मैं पहले कोविड की बात कर लूँ, बाद में दूसरी बात। कोविड एक इंटरनेशनल फ्रॉड है। हम 4 महीने से आदमी के आदमी ऊपर चढ़ा हुआ, हमें तो किसी को कोरोना हुआ नहीं, किसी को भी 4 महीने से। हम 6 महीने से 5 जून से ये संघर्ष कर रहे हैं जब का पास हुआ। और कोविड जो है किसानों की वजह से इन्हें रद्द करा, ना कि कोरोना की जो कोरोना का फ्रॉड है उसकी वजह से। सरकार झूठी है, हरा के जाएंगे, जीत के जाएंगे, नहीं तो शहीद। कुल मिलाकर बात ये है
कि सरकार ने अपनी नाक का प्रश्न बनाया हुआ है, जबकि होना यह चाहिए कि जनता जो है वो किसी भी सरकार की एक बच्चा होती है, एक प्रजा जो है, लेकिन सरकार ने नाक का प्रश्न बनाया हो, बावजूद उसके जिस पर कहा जाता है कि जब बच्चा रोता है तो माँ कहीं ना कहीं पिघल जाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, खाने को देती है। लेकिन यहाँ पर इस सरकार के, भारत सरकार के बच्चे पिछले 26 दिन से रो रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसी माँ है, कैसी सरकार है जिसके कानों पर किसी प्रकार की भी जू नहीं रेंग रही है। हाँ, मोदी जी ने यह जरूर कहा कि परसों अपने मन की बात तो कही, किसानों के मन की नहीं, और अब उन्होंने फिर कह दिया कि 25 दिसंबर को वो फिर से एक बार अपने मन की बात करेंगे, बेशक नाम किसानों का ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि अभी 25 दिसंबर तक तो ये मसला ऐसे ही लटकेगा, ये मान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है, यहाँ नहीं, ये हो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, किसानों के जोश में किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आ रही। मैं नमस्कार इंडिया के साथ कैमरा पर्सन मुस्तफा आलम के साथ कुलदीप भारद्वाज। ये एक पक्ष था। अब आप दूसरा पक्ष देखिए कि जिन किसानों को, जिनके लंगर को सरकार, सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ चहेते चैनल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर अनवरत पूरा सुबह से लेकर और देर रात तक भंडारा चलता रहता है, लंगर चलता रहता है। हम भी एक जहां गुजर रहे थे, आवाज लगाकर कहा जाता है कि साहब आप आइए, आप लंगर छकिए, अर्थात आप भोजन ग्रहण करें, आप चाय ग्रहण करें, ये सारे के सारे भाव। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन एक हमारी एनजीओ है जो कनाडा और यूएसए से स्टार्ट हुई थी, 17 कंट्रीज़ में वर्कआउट कर रही है, और मानवता के लिए कहीं भी ज़रूरत होती है हमारे द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, मेडिकल कैंप्स हो गए, या फ्रेश अच्छे साफ वाटर की सप्लाई हो गई, या गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करना है, ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग कोई भी काम है हमारी एनजीओ कर रही है। दलजीत जी, कब से हैं आप यहाँ? सर, जब से ये मोर्चा स्टार्ट हुआ है तब से हम यहाँ पर हैं। हमारे जो फाउंडर हैं गुरचरण सिंह बनवाया, इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे ताकीद करी कि दलजीत आप जो है ना अपने किसान भाइयों के लिए यहाँ पर लंगर का स्टार्ट करो। और हमने जब स्टार्ट किया था, हमने सोचा था कि 1-2 दिन का ये एजिटेशन होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने फिर मुझे ताकीद करी कि जब तक लंगर चलेगा, जब तक ये एजिटेशन चलेगा, तब तक ये लंगर बाकायदा चालू रहेगा, चाहे ये एजिटेशन 1 महीना चले, 1 साल चले, 10 साल चले, हम लोग किसान भाइयों के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। चाहे 10 साल का रिकॉर्ड टूटे ठंड का, चाहे ठंड इससे ज़्यादा हो जाए, चाहे बर्फ़ गिरे, लेकिन चाहे आपके ऊपर कोई कितने भी लांछन लगाए, इस आंदोलन के ऊपर कितने भी लांछन लगाए सत्ता पक्ष वाले लोग। आपने लांछन की बात करी तो ये सेंटिमेंटल इशू आपने उठा दिया। लास्ट वीक जो जी नेटवर्क है, सुधीर चौधरी जी जो हमारे किसान परिवार से आते हैं, भाई हैं हमारे, उन्होंने डीएनए का एक शो शुरू किया हुआ है, डेली न्यूज़ एनालिसिस। डीएनए में वो हमारे लंगर पे आया, उनका पत्रकार, विदाउट हमारी नॉलेज। जैसे आप तो हमें बता रहे हैं कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने बाइट ली यहाँ पे हमसे चोरी, यहाँ पे लंगर की बाइट नहीं ली, यहाँ पे चाय की बाइट नहीं ली, यहाँ पे जो भी सेवा हो रही है उसकी कोई बाइट नहीं ली। उसने हमारे फाउंडर की एक फ़ोटो को बोल्ड किया, बोल्ड करके उन्होंने हमारे फाउंडर को एक टेररिस्ट बताया, इस लंगर को खालिस्तान से रिलेटेड बताया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि फंडिंग कर रहे हैं। कोरोना के अंदर पूरे वर्ल्ड में लंगर लगा, पंजाबी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, इंडियन पीपल्स की तरफ से, क्योंकि हमारा जो इंडिया है सेंटिमेंटल्स लोगों की एक धरती है, तो हमने जो है पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने लंगर लगाया, सिख कम्युनिटी ने, इंडिया ने, सब पूरे वर्ल्ड में लंगर लगाया। तो वो तो अरबों खरबों का था, इसकी फंडिंग तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन रही बात, आपके आंसर करूँ मैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है या क्या हमारे को मदद मिल रही है, तो हमारे लोकल गाँव के किसान जो हैं, मान है, खेड़ा गाँव के, हुडा हैं, या हमारे कुछ गुप्ता जी हैं, सेलर के मालिक हैं, जो जिनके सेलर चलते हैं, कुछ लोकल गुरुद्वारा कमेटी हैं, कुछ विकास संगठन है जो हमारे को हेल्प कर रहे हैं। हमें फंडिंग तो दूर की बात है, हमारे पास स्टॉक आप दिखाइए इधर इतना बड़ा पड़ा है, डेली कोई ना कोई गोभी फेंक जाता है, कोई आलू फेंक जाता है, कोई आटा दे जाता है, स्टॉक की हमें भरपूर इतना स्टॉक है हमारे पास, हमें फंडिंग की जरूरत ही नहीं है। दलजीत जी, सरकार को इन आंदोलनकारियों या आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, आपके खान पान और पहनने से क्यों परेशानी हो रही है? सरकार बातचीत करने की बजाय इस प्रकार के लांछन क्यों लगाना चाह रही है? आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के लांछन लगाने से ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा या कोई और कारण देख रहे हैं आप? सर देखिए, सरकार ने पहले सोचा था कि खट्टर साहब जो है हरियाणा में रोक लेंगे किसानों को,
लेकिन जब धरती पुत्र उठा तो धरती पुत्र को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया किसी भी सरकार के लिए। यहाँ आने के बाद सरकार को ये उम्मीद थी कि ये भूखे प्यासे मरेंगे, 2-4 दिन में भाग जाएंगे। लेकिन आपको पता है 20 रुपए से गुरु नानक ने लंगर स्टार्ट किया था, जो 550 वर्ष से चल रहा है। और वो लंगर जब हम दुनिया की सेवा कर सकते हैं तो हम किसान जो अन्नदाता है उसके लिए क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ सरकार को ये परेशानी हो गई कि लंगर तो लंगर या 36 पकवान मिल रहे हैं किसानों को, क्योंकि हमारा जो बर्गर, पिज्जा, काजू बादाम सारे। अब 36 पकवान की वजह क्या है कि 10वां हिस्सा हमारे भारतवर्ष में एक वो है प्रचलन है कि 10वां हिस्सा कमाई का हम निकालते हैं सेवा भाव में। तो 10वां हिस्सा इतना है कि यहाँ बेअंत भंडारे हैं। रही बात किसानों से, जो किसानों को वो चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे किसान हैं देश के, तो एक तरफ तो वो कुछ हजार लोगों से वर्चुअल मीटिंग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं, उनके ही बच्चे हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उनके भाई हैं। तो दिल्ली में वो बैठे हैं। वर्चुअल मीटिंग की तो कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर बैठे हैं हमसे वो, तो यहाँ क्यों नहीं आते, यहाँ हमारी बात क्यों नहीं सुनते। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि 1000 किलोमीटर दूर कच्छ के किसानों से बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी दुनिया भर में हैदराबाद से लेकर और अब बंगाल तक में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ किसानों के बीच में आने में क्या उन्हें समस्या है? क्या वो अब डर गए हैं कि जिस प्रकार के लांछन लगाए गए उन्हें रिएक्शन ना झेलना पड़ जाए, या कुछ और देख रहे हैं आप? देखिए किसान, अब आपको कच्छ में किसान नजर आ रहे हैं, यहाँ से 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आप बैठे हैं केंद्र में, वहाँ आपको यह लाखों करोड़ों से किसान नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब आपकी जो अंदर की जो भावना है वो प्योर नहीं है। अब आपको बताऊं, ये किसानों का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ये पहले तो बोल दूं मैं, सिखों का मुद्दा छोड़ दीजिए, ये किसानों का मुद्दा भी नहीं है, ये मुद्दा है आम नागरिक का। अब आप बताएं कि मैं किसान का बेटा हूं या आप भी किसान के बेटे हैं, तो अगर हम कुछ चीज़ बोते हैं, कुछ उगाते हैं, तो हम अपने किसी मंडी में लेके जाएंगे, अपने भाई को बेचेंगे, हमारी लागत का 10 या 15% जो भी प्रॉफिट होगा लेके बेचेंगे। हम 10 जो चीज़ हमारी 10 की है वो 15 की बेच देंगे, ज़्यादा 20 रुपए की बेच देंगे। लेकिन जो कानून लाया जा रहा है उससे स्टॉकिस्ट को एक बड़ी खुली आज़ादी मिल जाएगी कि आप कितना मर्जी स्टॉक करो, कितना मर्जी आप अपने पास स्टॉक कर सकते हो। जो बंदा स्टॉक करेगा, चाहे वो अडानी है, चाहे अंबानी है, चाहे A to Z कोई भी स्टॉकिस्ट है, वो स्टॉक करेगा, उसको वेयर हाउस की जरूरत भी पड़ेगी, लेबर की जरूरत भी पड़ेगी। अब एक आम किसान पटड़ी पे बैठ के जो चीज़ बेचेगा और जो स्टॉकिस्ट बेचेगा स्टोर करके, तो आम पब्लिक को उतने की तो नहीं मिलेगी। वो 20 रुपए की चीज़ 200 रुपए की आम पब्लिक को मिलेगी। सरकार भ्रम फैला रही है, सिखों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा नहीं, ये आम आदमी का मुद्दा है। जब आम आदमी को 20 रुपए से 200 रुपए खर्चने पड़ गए तो कहाँ जाएगा बंदा। पहले ही कोरोना की मार रही है, 1 साल से सबके व्यापार ठप पड़े हैं, तो आम जो मजदूर वर्ग है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बेचारे भुखमरी का शिकार होंगे। दलजीत जी, मैं पहली चीज तो स्पष्ट कर दूं कि नमस्कार इंडिया किसी भी प्रकार का हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू आदि इसमें विश्वास नहीं रखता। किसान किसान है, किसानी सिख भी करता है, किसानी हिंदू भी करता है, किसानी मुस्लिम भी करता है, किसानी हर कोई करता है। पहली चीज, अभी आपने कोरोना का जिक्र किया, ठीक है साहब, सरकार ने ये कहकर पार्लियामेंट का ये वाला शीतकालीन सत्र रद्द किया है कि यहाँ पर कोरोना फैल जाएगा। पहले तो मुझे बताएं कि यहाँ पर कुछ आपको कोई शिकायतें मिली है कि कुछ लोगों को कोरोना मिला हो? देखिए, और कोरोना यही मिला है जब वो हैदराबाद में रैली करते हैं अमित शाह जी, कल परसों बंगाल में रैली कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं मिला, यहाँ मिला है। कुछ लोग पीड़ित पाए गए हैं या वहाँ से ज़्यादा पाए गए हैं या कम पाए गए हैं? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है कोरोना। पता नहीं अब कोरोना के कोई मरीज उनको कहाँ मिलते हैं, जब उनको बिहार में लेकिन वहाँ नहीं मिलते ना, हैदराबाद में नहीं मिल रहे हैं, बंगाल 2 दिन से भीड़ में वहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ मिले हैं। यहाँ कोई शिकायत है, सरकार ने कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है सरकार की? पहला नंबर, जो उनकी बिहार में इलेक्शन होता है तब उनको कोरोना नहीं दिखता, जब उनका कहीं और इलेक्शन होता है, रैली करनी होती है, उनको कहीं कोरोना नहीं दिखता, लेकिन यहाँ इनको कोरोना दिख रहा है। अगर इनको यहाँ कोरोना दिख रहा है तो इन्होंने क्या सुविधा दी हमारे? हम देश के नागरिक नहीं है? अगर हम एजिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम देश के नागरिक हैं या नहीं है? तो हमारे लिए क्या टेस्ट की सुविधा करी गवर्नमेंट ने? हमारे लिए कोरोना टेस्ट रखा गया? हमारे लिए मास्क बांटे गए? हमारे लिए सैनिटाइजेशन की प्रबंध किया गया? नहीं किया गया। लेकिन जो पार्लियामेंट का सेशन रद्द किया है, इसका मतलब तो ये संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन से सरकार डरी है, जब देश दबाव में है, जब देशवासियों को गुमराह करके 15-15 लाख उनके खातों के प्रॉमिस करके
ये भरमा सकते हैं। तो ये कोरोना का मुद्दा तो इनको बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। इन्होंने किसानों के आंदोलन को डाइवर्ट करना है। पहले वो आंदोलन को खालिस्तान का आंदोलन बता रहे थे, फिर सिख का आंदोलन बता रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने एक और नया जुमला छोड़ दिया SYL का, जो हमारे हरियाणा के भाई हमसे जुड़े हैं। पिछले 100 साल का रिकॉर्ड, हरियाणा का किसान हमसे इतना जुड़ गया हरियाणा का किसान कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हम हमारे भाई हैं बड़े, वो कह रहे हैं SYL छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए पानी, हम अपने भाइयों के साथ हैं। लेकिन ये डर गए इस चीज़ से, इसीलिए ये अधिवेशन को ला रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार जब बदनाम किसी रूप में कर नहीं पाई, ना तो इन आंदोलनकारियों के ऊपर खालिस्तान का फर्क पड़ा, ना इन आंदोलनकारियों में फूट वो नक्सली कहकर कर पाई, ना कोरोना से कोई फर्क पड़ रहा है, ना जीन्स से कोई फर्क पड़ा, ना बर्गर से। और तो और अब जो नया तुर्रा छोड़ा गया, तुर्रा एक शब्द होता है, वो SYL का मुद्दा, उससे भी इन आंदोलनकारियों की एकता पर किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के नुमाइंदे जरूर है कि वो इन किसानों का सामना करने से बचते नजर आ रहे हैं, इसलिए दूर दूर से किसी भी प्रकार के लांछन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बेहतर होता, क्योंकि एक ना एक दिन तो सरकार को सामना करना पड़ेगा, तो बेहतर होता सरकार के ये प्रतिनिधि हिंदुस्तान में 700 जगहों पर जाने, प्रदर्शन करने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के मुकाबले में 1, 2 या इन्हीं 3 जगहों पर आकर इन किसानों से आमने सामने बात कर लेते, क्योंकि ये किसान इसी देश के बच्चे हैं, इन्हीं की प्रजा है, सरकार की प्रजा है, सरकार के बच्चे हैं। अगर इनका सामना पड़ लेते तो शायद बेहतर होता। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि उन्हें इनके खान पान से भी दिक्कत है। अरे बादाम खा रहे हैं तो क्या खा नहीं सकते? क्या जीन्स पहन रहे हैं तो क्या पहन नहीं सकते हैं किसान? पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो पिज़्ज़ा भी तो गेहूं से बनता है। क्या मेरा अन्नदाता जो गेहूं अपने खेतों के अंदर उगाता है, रात रात जाग के ठंडे में पानी में खड़े होकर, ना जाने कब सांप काट ले, कीड़ा काट ले, कोई दिक्कत हो जाए, अपनी जान को हर समय दांव पर लगाकर हमारे लिए अन्न उगाता है, और उसी के ऊपर लांछन? लगता नहीं कि हम इस देश के अंदर हैं। कहा बार बार बदनाम किया जाता है 70 के दशक की इमरजेंसी को, कि इंदिरा गांधी उस समय की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने इमरजेंसी लगाई। लेकिन लगता है कि आज के समय में जिस प्रकार गुजरात के बच्चों से हमने बात की, जिनसे जिस प्रकार वो छुपते छुपाते आ रहे हैं, जो सुनने में भी आ रहा है कि अनेकों आंदोलनकारियों को रोका जा रहा है, तो इसका मतलब तो पहरा सख्त है और इमरजेंसी से भी ज़्यादा खराब दौर हो गया। क्या ऐसा मान लिया जाए? अगर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर क्यों नहीं सरकार बातचीत कर रहा है? मुकदमा दर्ज किया हुआ है, अभी भी मुकदमा दर्ज किया हुआ है। किसने दर्ज किया आप पर मुकदमा? ये मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार के कहने पर पुलिस प्रशासन हम पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। किस लिए? हम प्रोटेस्ट करते हैं, इसीलिए। प्रोटेस्ट किस विषय को लेकर? हम प्रोटेस्ट इस विषय को लेकर कर रहे हैं कि किसानों के जो ये बिल इन्होंने ये पास किया हुआ है, तो बिल्कुल निस्वार्थ है, मतलब कुछ काम का नहीं है और ये गलत है, तो इस वजह से हमने ये प्रोटेस्ट किया था। नहीं, लेकिन आपने किसानों के मुद्दे को छात्रों ने कैसे हाईजैक कर लिया? नहीं, हमने हाईजैक नहीं किया है, हम इनके समर्थन में हैं और हम छात्र हैं, उसके साथ साथ में हम किसान भी है। तो छात्र है उसका मतलब ये नहीं है कि किसान नहीं है, और किसान है उसका मतलब ये नहीं है कि हम छात्र नहीं हो सकते। नहीं, तो आपको दिल्ली में, आपने गुजरात में प्रदर्शन नहीं किया, दिल्ली इतना दूर आकर क्यों? हमने गुजरात में अहमदाबाद में किया हुआ है। अहमदाबाद लाल दरवाजा में 1 तारीख को, वहाँ पर 1 तारीख को कारंज पुलिस स्टेशन में हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया हुआ है 12 लोगों के ऊपर, ये प्रोटेस्ट करने के जुर्म में। जी जी। तो फिर आप यहाँ सीधे दिल्ली, यहाँ किन्हीं को जानते थे या वैसे सीधे पहुँचे आंदोलन में? पहले तो वहाँ प्रोटेस्ट खत्म किया, मतलब वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ तो वहाँ पर बड़ा करना चाहे, लेकिन हमें वहाँ की आईबी और पुलिस प्रशासन ने कुछ भी करने के लिए मना कर दिया है और कुछ भी परमिशन नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से मुकदमा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी करने जा रहे थे। तो हमने सोचा यहाँ पर हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुजरात सरकार और गुजरात सरकार से चल रही वो पुलिस प्रशासन, वो वहाँ के नागरिकों को राजाशाही में बदलना चाहती है। वह राजाशाही बना दिया है, वहाँ पर राजा बोलेगा वही नागरिकों को करना पड़ेगा। और वहाँ से हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ हम प्रोटेस्ट कर सकें।
मतलब कुल मिलाकर वहाँ पर भी किसान मांगों को लेकर प्रदर्शन है, लेकिन सरकार या प्रशासन आपको प्रदर्शन करने नहीं दे रहा। हमको नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं प्रदर्शन करने दे रहे, और गोदी मीडिया दिखा भी नहीं रहे। कहीं कहीं जो प्रदर्शन हो रहे हैं, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है छात्रों के ऊपर। ये छात्रों के ऊपर ये मुकदमा दर्ज होता है, वो बड़ी बात होती है, ठीक है। फिर भी इन लोगों ने कहीं भी मीडिया में नहीं दिखाया है। मतलब दिल्ली आप इसका मतलब कहीं ना कहीं छुप आकर आए, शासन प्रशासन पुलिस से छुप कर आप दिल्ली पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, हम गुजरात सरकार से छुप कर यहाँ पर आए हैं, और हमारे ऊपर इतनी निगरानी रखी जा रही थी कि बात ही मत पूछो। तो ऐसी समस्या तो फिर और नागरिकों को भी फेस करनी पड़ रही होगी वहाँ पर। हम वहाँ से तकरीबन बहुत सारे लोग आ रहे थे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ से निकलने ही नहीं दिया है, तो हम थोड़े छुपा कर यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं दी जा रही है गुजरात के अंदर। बिल्कुल नहीं दी जा रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ये इंडिया में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट्स मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है हमें। देखिए कुल मिलाकर बात क्या है, जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से कहते आ रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ, वहां पर भी किसानों को 50-50 हजार के मुचलके के लिए एसडीएम का नोटिस आया। हालांकि पहले 50 लाख लिख दिया गया, लेकिन जब शोर मचा तो कहा गया जी क्लैरिकल मिस्टेक हो गई। वहां पर भी इस प्रकार कहीं ना कहीं किसानों को या लोगों को आंदोलन में आने से इसके अंदर रोका जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है, डराया जा रहा है। और वही चीज गुजरात से आए ये छात्र, ये बच्चे हमारे लिए बच्चे समान है, ये बच्चे भी उसी समस्या को फेस करते हुए किसी प्रकार छिपते छिपाते दिल्ली पहुंचे। हम किसान के बेटे हैं, कभी पहले ऐसी सेवा करने का मौका नहीं मिला, यहाँ की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक सेवा करवाते थे, अब कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। आपको कुछ लगा कि जैसे सरकार जो सत्ता पक्ष फैलाती है कि किसी प्रकार का यहाँ पर कोई देश विरोधी देशद्रोही मूवमेंट है, या कुछ लोग इसमें सम्मिलित हैं? नहीं, ऐसा देश विरोधी है ही नहीं, ये देश के हित के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर सरकार बेवजह लांछन लगाना चाह रही है इन आंदोलनकारियों के ऊपर। सरकार लांछन इसलिए लगा रही है क्योंकि ये तानाशाही चला रहे हैं। ये तानाशाही इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उनको उनकी ही करनी है। एक किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो बेच देना चाहते हैं इस अदानी अंबानी को, ये देश बेचना चाहते हैं वो लोग। कच्छ में जो 4-5 सरदार जी से वो बात कर रहे थे, उसमें बात ये है कि वो नकली सरदार जी थे, उसमें से एक भी सिख नहीं था, और एक जो था उसको जनता ने पहचान लिया, वो वहीं का भाजपा का कार्यकर्ता था। हाँ, अच्छा, कुल मिलाकर आप ये कहते हो सिख नहीं थे और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मात्र थे। कार्यकर्ता ही थे भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, मैं फिर भी कहूंगा तो क्यों, कब तक छुपेंगे? क्यों सरकार सामना नहीं करने चाह रही है? क्यों सरकार के प्रतिनिधि इन किसानों के बीच में नहीं आ रहे? आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके अंदर? वो आएंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देंगे तो फिर फंस जाएंगे, इसीलिए बचते फिर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कहीं, क्योंकि आप छात्र हैं, युवा हैं, अभी आपके सामने सारा जीवन है, कि इस प्रकार लांछन लगाने से, जिस प्रकार सरकार झूठ बोल रही है, कहीं खालिस्तानी, किसी को नक्सलवादी, कोई जीन्स, कोई बर्गर, कोई फलाना, आपको लगता है कि कहीं इन चीज़ों का कोई प्रभाव पड़ता होगा इन आंदोलनकारियों के ऊपर, इनके जज्बे को देखकर? देखो, यहाँ पर कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, और इसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा कि अगर मैं किसी को डॉक्टर बुलाऊंगा ना, तो उनके ऊपर इतने ध्यान नहीं देंगे लोग, लेकिन उसको मैं चोर की तरह बुलाऊंगा ना, तो 100 लोग इकट्ठे आकर राउंड बना देंगे उनके ऊपर। मतलब कुल मिलाकर एक पुरानी कहावत जो थी, नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, तो उसका दुरुपयोग कर रही है सरकार। जी बिल्कुल, इसका दुरुपयोग कर रही है सरकार। ये भी फैला रही है कि इसलिए भी अब कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि यहाँ पर कोरोना फैल सकता है। सितंबर में आपने जो पार्लियामेंट सेशन आया उसमें कोरोना नहीं फैला, हैदराबाद में अमित शाह गए, वहाँ कोरोना नहीं फैला, 2 दिन से बंगाल के अंदर है, वहाँ पता नहीं कोरोना फैल रहा है नहीं फैल रहा है, तो यहाँ से कोरोना फैलेगा, वहाँ नहीं। कोरोना की ऐसी कोई क्वालिटी है? आप स्टूडेंट हो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ उतना, आप बताइए, मेरे ज्ञान में तो नहीं आ रही है। मैं तो सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि मेरे जेब में है तो मैं किसी को भी बांट सकता हूँ, अगर मैंने निकाला है तो मैं किसी जगह पर ही डाल सकता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए तो मैं किसी को नहीं दूंगा। मतलब आप समझेंगे कि इस आंदोलन से सरकार कहीं ना कहीं दबाव में, इसी कारण पार्लियामेंट सेशन रद्द किया है सरकार ने? जी बिल्कुल रद्द किया है इन्होंने, इसी कारण कोरोना को उन्होंने रीजन बताकर कैंसिल कर दिया है। सरकार बेशक कहीं ना कहीं बार बार इमरजेंसी की याद दिलाती हो, इंदिरा गांधी के शासनकाल की याद दिलाती हो, कांग्रेस को कहीं ना कहीं लांछित करती हो, लेकिन वास्तविकता ये है, ये युवा है, कहीं भी देखिए जिस प्रकार का
तानाशाही रवैया वर्तमान सरकार ने अपनाया हुआ है। जिस प्रकार इन छात्रों को भी निकलने नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि गुजरात के अनेकों लोग आना चाहते हैं लेकिन नहीं आने दिया जा रही है, तो लगता है ये तो उस इमरजेंसी से भी कहीं ज़्यादा अघोषित आपातकाल है। आप 1000 किलोमीटर जा रहे हैं, आप 1200 किलोमीटर जा रहे हैं, आप बंगाल में कई हजार किलोमीटर दूर जा रहे हैं, आप हैदराबाद के अंदर जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो केवल और केवल मेरे किसान के बीच में नहीं जा रहे हैं, यह सामना करने की हिम्मत समाप्त हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इस आंदोलन को इतना बदनाम करने का प्रयास किया, आपने इतने लांछन लगाए किसानों के ऊपर कि अब आपको स्वयं उनके बीच में जाने से कहीं शर्म आ रही? ऐसा तो है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो सामना करना पड़ेगा ना साहब। और प्रजा आपकी है, बच्चे हैं ये आपकी जनता है, इनके बीच में चुनाव के दौर में भी तो जाते थे आप। उस राजहट को छोड़िए, उस हरकत को छोड़िए जो आपने सीए और एनआरसी कानून के दौर में किया था। आप सारी दुनिया में घूम गए, नहीं गए तो वहाँ नहीं गए, वो भी आप ही के बच्चे थे। अगर अब आप और फिर आप जिस प्रकार का लांछन लगाते हैं, क्यों? जब आपके बच्चे हैं, अगर या तो ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, नक्सली हैं, तो फिर आप क्यों संशोधन के प्रस्ताव भेज रहे हैं बार बार? और अगर भेज रहे हैं तो आपको सीधे सीधे उनके बीच में जाने से दिक्कत मेरी समझ से कम बाहर है। हालांकि यहाँ पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी लोग थे, उनसे भी हमने बात की, अनेकों किसानों से बात की। नमस्कार इंडिया बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, बिना बायस्ड हुए, बिना किसी का पक्ष रखे अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि नमस्कार इंडिया पर जो आंदोलनकारी हैं वो विश्वास कर रहे हैं और प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि जिस प्रकार की रिपोर्टिंग नमस्कार इंडिया की रही है। और मैं फिर एक चीज कहूंगा, वो कहते हैं ना कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। लेकिन अगर आंदोलनकारी किसान हमसे कुछ बात करना चाह रहा है, हम पर विश्वास कर रहा है, तो साहब नमस्कार इंडिया के अंदर कुछ तो है। जी, मैं भी छात्र हूँ और मैं गुजरात में एक्टिव हूँ और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम से। लेकिन आप एग्जाम और सारी की सारी चीज़ें छोड़कर और यहाँ दिल्ली सेवा में, वो भी किसानों के आंदोलन के अंदर। जी, ये आंदोलन जो जन जन तक अभी पहुँच गया है। भगत सिंह साहब कहते थे कि भगत सिंह साहब ने कहा था कि जो सरकार होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, किसानों और मजदूरों की होनी चाहिए। उनका सपना था कि भारत कैसा होना चाहिए, किसानों और मजदूरों की आवाज़ होनी चाहिए उसमें। तो हमने भगत सिंह साहब को पढ़ा, तो उसी की वजह से जो आज देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब प्रश्न है। हमारे गुजरात में अभी जितनी भी एग्ज़ाम्स ली गई 2 साल में, उन सभी एग्ज़ाम्स में घोटाले निकले हैं। पुलिस की एग्ज़ाम हो, बीएमसी वाले की एग्ज़ाम हो, दूसरी भी एग्ज़ाम्स हो, तो उन सब में घोटाले निकले। तो हमने सोचा कि हम नौजवानों को ही आगे आकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसी के चलते हमने 8 तारीख को जो भारत बंद हुआ था, उसी के चलते उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और उसमें हमारी धरपकड़ हुई थी। तो हमने सोचा कि इस आंदोलन को और सपोर्ट के लिए, गुजरात की तरफ से आवाज़ उठाने के लिए हमें दिल्ली जाना चाहिए। तो पुलिस ने हमें गुजरात से काफ़ी परेशान किया, तो भी हम अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके यहाँ पे आ गए और हम यहाँ पे लोगों लेकिन पुलिस क्यों परेशान कर रही है? पुलिस को क्या दिक्कत है? पुलिस को दिक्कत है कि कोई गुजरात से, आप अपने इच्छा से आंदोलन को समर्थन देने के लिए, जी हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, तो भी पुलिस है वो परेशान कर रही है। पुलिस और प्रशासन नहीं चाहता कि कोई गुजरात में किसान और मजदूरों की आवाज़ बने। आज की रिपोर्टिंग, ये चर्चाओं पर चर्चा और उन चर्चाओं के ऊपर स्पष्टीकरण, जो कि मैं कहता हूँ दुष्प्रचार, चर्चा भी नहीं, जो दुष्प्रचार इन किसानों के विरुद्ध, मेरे अन्नदाताओं के विरुद्ध किया जाता है, उन चर्चाओं के ऊपर चर्चा उन्हीं लोगों से जिनके बारे में आप दुष्प्रचार करते हैं, जिनके बारे में आप कुछ ना कुछ ऊल जलूल हरकतें करते रहते हैं, कुछ भी कहते रहे, उन्हीं का पक्ष, सारे पक्ष दिखाने चाहिए साहब। ठीक है, सरकार के पास जो है, सत्ताधारी पक्ष के पास बड़े बड़े तंत्र हैं। हम फिर कहते हैं कि बेशक हम शैशव काल के अंदर हैं, लेकिन शैशव काल में भी जो प्यार अन्नदाताओं का नमस्कार इंडिया को मिल रहा है, जो विश्वास जता रहे हैं अन्नदाता नमस्कार इंडिया पर, उसका हम तहे दिल से उन अन्नदाताओं का और आप सभी का धन्यवाद करते हैं, साधुवाद व्यक्त करते हैं। बाकी वो गाना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और उनके कहने से ना आंदोलनकारी किसान डर रहा है और ना नमस्कार इंडिया। आज की इस चर्चा को यहाँ सिंगू बॉर्डर से विराम देते हुए कल फिर आपसे एक चर्चा पर
रूबरू होंगे, सामना करेंगे। तब तक रखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान और कीजिए स्वीकार नमस्कार इंडिया का। नमस्कार। मिलेंगे फिर।